डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको क्लास 10th से बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से कुछ प्रश्नों का चयन किया गया है। इन प्रश्नों का आप अध्ययन करके बोर्ड एग्ज़ाम में बैठें और आपको अत्यधिक मार्क मिल सकती है, ये पूर्ण गारंटी है। अब ध्यान से देखिए, ये प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, ये प्रश्न आपका प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10 है। सवाल कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल में है क्या, तो टेन पी कास पी साइन पी इन सब के मान निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आप जान रहे हैं, साइन पी का मतलब पी एक न्यून कोण है, साइन माने यल बटे के। आपको सूत्र पढ़ाया जा चुका है, जब भी भुजाओं से संबंधित, ये तीनों भुजाएं हैं, जब भी क्वेश्चन आपको भुजाओं से संबंधित इनकी लंबाइयां निकालने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे साइन कास टेन कोसेक सेक काट, ये 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसके लिए ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। इस सूत्र से आप सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन कास टेन कोसेक सेक काट, ये तीनों चीज याद रखेंगे और इन्हीं तीनों से आपको भुजाओं से संबंधित जो भी चीजें फाइंड करनी है आप फाइंड कर सकते हैं, भुजा की लंबाई तीनों में से किसी के। तो आपके प्रश्न में देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप इनकी वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब तीनों भुजाएं ज्ञात हों, इन भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हों, तो आप साइन कास टेन इन तीनों के मान निकाल सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, पी क्यू 5 दिया है। तो इस प्रश्न को हल करने का 2 विधियां हैं, हम आपको दोनों विधि बताएंगे। सबसे पहले जो विधि आसान है वो विधि हम बताते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, त्रिकोणमिति में हमारा जो ये समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज में अगर भुजाओं से संबंधित अर्थात भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। ये थियरम आपको याद करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो दिया है इसको नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है क्या क्या है, पी, यहाँ आप लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आप जानते हैं कर्ण का होल स्क्वायर। तो कर्ण, पहले सूत्र लिख लीजिए तो बस समझाते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। अब इस सवाल में आप कर्ण ढूंढिए, कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहला काम जो बच्चे जानते हैं उनके लिए नहीं समस्या है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हाइपोटेनस मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिक्स रहता है। 90 के सामने कर्ण हमेशा फिक्स है। ये बाकी चूंकि ये 90 हो गया, तो ये दोनों में से कोई 90 नहीं होगा, अर्थात 90 से कम होंगे, यानी ये सब न्यून कोण होंगे। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण कौन है,
90 के सामने की भुजा का क्या नाम है? पी, और यहाँ ये आर, तो हो गया पी आर का होल स्क्वायर। आधार, प्रेजेंट टाइम में त्रिभुज किस पर खड़ा है? जिस पर स्टैंड है, ये आधार है, ये इसकी चोटी है, ऊपरी भाग है, तो इसको आप चोटी बोलेंगे। तो आधार का होल स्क्वायर, आधार हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब, जो भुजा हाइट सीधे इस लंबवत खड़ी है, ये क्या है? क्यू आर का होल स्क्वायर। आप ध्यान देंगे, क्यू आर लिखें चाहे आर क्यू लिखें, इसमें कोई समस्या नहीं है और गलत नहीं माना जाता है, ध्यान देंगे। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हो ध्यान देंगे, यदि उनको आता है तो जरूर अटपटा लगता है कि सर इतना स्लो दिखा रहे पढ़ा रहे, तो इसको ध्यान में रखेंगे, चूंकि हम कमजोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। तो पी आर की वैल्यू क्या आपको पता है? पी आर नहीं दिया है। अब प्रश्न बनता है कि आप इसको कैसे हल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं पी आर की वैल्यू निकालना, ठीक है, सीधा सीधा इसका एक और रूल है, अभी बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। पी आर की आवश्यकता पड़ी तो मैं पी आर निकाल ही देता हूं। तो यहां से हम पी आर निकाल देते हैं, तो पी आर बराबर हो जाएगा, देखिए ए पी है, पी आर बराबर 25, माइनस हो जाएगा क्यू आर, माइनस क्यू आर, समझ में आया होगा। तो हम पी आर के जगह पे ए वैल्यू पुट करते हैं, तो हो गया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये आप पी आर की वैल्यू, एक पद था तो आपको ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं थी, कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ दो पद हैं तो ब्रैकेट लगाना आवश्यक है। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे सवाल गलत हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ और है, और 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है। समस्या क्या है, आप हल करेंगे तो थोड़ा सा इसमें देखिए, मान एक ही आ गया, संयोग ऐसा रहा कि एक ए भी आ रहा है, और ये आप एक कवर करेंगे, एक घटाएंगे तो एक ए भी आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मानते हैं 12 माइनस 4 ए स्क्वायर कर दिया, और यहाँ कर दिया 12 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर। अब वैल्यू चेक कर लीजिए। अब देखिए ये 16 होगा 4 का वर्ग, और 12 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा? 4, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो घटाएंगे तो पहले देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 12 में से 4 गया 8, 8 का वर्ग 64, मान में डिफरेंस आ गया। तो चलिए ऐसे ही यहाँ भी है, तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, देखिए पी क्यू का मान 5 दिया है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने यहाँ क्यू आर रखा है, यहाँ भी क्यू आर है, एक पद है, ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेंगे। कहीं यदि आप क्यू आर की वैल्यू यहाँ से लगे निकालने तो सवाल आपको उलझा देगा, तो यहाँ क्यू आर को ज्यों का त्यों रख देंगे। मैथ पढ़ते हो तो थोड़ा सा मास्टर माइंड रखिए, मास्टर माइंड रखेंगे तभी मैथ में अच्छे रहेंगे, ठीक है। देखो अब ये a प्लस बी के होल वर्ग से तोड़ा जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर, देखिए माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस 2ab 25 गुणे क्यू आर, देखिए 2 गुणे ए माने 25 और बी माने क्यू आर, इक्वल, मैं इस पद को यहाँ लिख देता हूँ, 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। आप इस फिगर में शो कर सकते हो, कोई बहुत जरूरी नहीं, पी क्यू केवल एक ही भुजा दिया है 5, यहाँ आप लिख दीजिए, बाकी भुजा नहीं पता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 का वर्ग कर लीजिए, ये हो गया आपका 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, 25 प्लस क्यू आर ज्यों का त्यों, इसमें कुछ हल नहीं किया जा सकता है। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ सॉल्व करना है,
अब आप इसका ट्रांसफर करिए, इधर लाइए, तो ये हो गया 625 और -25 होगा। ध्यान देंगे, एक लाइन में 60 करना चाह रहा हूँ, तो 625 में से इधर करेंगे -25 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 600। ये पद आपका आ चुका है इधर, और प्लस आपका QR और QR बराबर पद हैं, ये इधर आएंगे कट जाएंगे, क्योंकि अगर माइनस होगा तो ये पद कैंसिल हो गया, ये पद कैंसिल हो गया। और आपका -50 QR बराबर 0 हो गया, क्योंकि सारे पद कट गए। ध्यान देंगे, जोड़ घटाना में जब पद कटते हैं तो 0, और गुणा भाग में सारे पद कटते हैं तो 1 आंसर आता है, तो ये हो गया 0। अब आप इसे ट्रांसफर कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो इधर ये 50 QR रहेगा, बराबर ये हो जाएगा -600, माइनस माइनस से कैंसिल, तो QR इक्वल 600/50, 0 0 कैंसिल, और 5 से इसको काटेंगे तो 12, 5 बढ़ाएंगे हम 60, यानी QR की वैल्यू कितनी हो गई 12। QR की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब आप ध्यान देंगे, जो अभी हमने आपको ऊपर यहाँ पढ़ाया, PR की वैल्यू निकाल लीजिए, QR 12 तो PR कितना 25 - 12 13 हो जाएगा। आप यहाँ इसको समीकरण 1 समझ लीजिए और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, हैं समीकरण 1 से क्या, PR बराबर 25 - 12 इक्वल टू 13। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आपको PR की वैल्यू मिल गई, ये 13 मिल गई, तो PR कितना हो गया 13, और QR कितना हो गया 12, और ये कितना है 5। तो आपके प्रश्न में जो पूछा है लास्ट में आप लिखेंगे, अतः साइन P पूछा है। क्या पूछा है, साइन P। तो साइन P की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग पहला काम देखिए, अनुपात कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है ये। पहले आप जानते हैं, यहाँ हमने आपको बताया लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, SCT माने साइन कॉस टेन, बोलिए साइन कॉस टेन, और ये CSC माने कोसेक सेक काट, C से कोसेक, S से सेक, C से कॉट। तो साइन का मतलब ये होता है, साइन माने L/K। जब भी आपको भुजाओं की लंबाई निकालनी हो, माप निकालनी हो, तो अगर साइन है तो पहले इसका अनुपातिक सूत्र लिखिए। साइन माने देखिए मैं लिखता हूँ L/K। समझ में आ गया। P की अभी बाद में गणना करिएगा। जब आप इतना सूत्र लिख लीजिए तो देखिए, अब P के लिए लंब देखिए, P माने न्यून कोण, जो अनुपातों के साथ कोण होते हैं वो न्यून होते हैं। तो P के सामने लंब होगा, P माने कौन कोण है, यहाँ देखिए P के सामने की भुजा लंब हो गई, क्या नाम है QR। आप यहाँ लिख दीजिए QR बटे कर्ण आपका निश्चित रहेगा, क्या नाम है PR। क्या नाम है इसका PR। तो QR की वैल्यू कितनी है 12, PR की वैल्यू कितनी है 13। एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा कर्ण का मान दोनों भुजाओं से बड़ा ही रहेगा। अब आप देखिए अगला है cos P। क्या है, हमें साइड में मान निकाल दे रहे हैं, आप अपने फेयर में बढ़िया से नोट कर लेंगे। cos P, cos P पहले हमने आपको बताया अनुपात का सूत्र। cos कैसे, cos का अनुपातिक सूत्र क्या है, देखिए यहाँ cos के लिए क्या है cos A/K, इसको याद रखिए। तो पहले ऐसे ही लिखिए जैसे हम बता रहे हैं A/K। अब P देखिए, P के लिए A कौन है, P यहाँ इसके लिए आधार, ये तो लंब है, ये आधार हो गया। तो PQ माने कितना 5, कर्ण कितना 13। ऐसे tan P जरा निकालिए, तो tan P, tan माने लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो P के लिए लंब कौन है QR, तो 12 बटे आधार कितना है 5। इस तरह से आप इसके सारे आंसर को जान लिया, इसके 3 मानों को निकालना था। तो आपके समझ में आया होगा, आई होप। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर भी करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।